चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग हाफ ईयरली टेस्ट का डिस्कशन करेंगे जो कि कल प्रीवियस संडे को ही हुआ है ना, परसों। चलिए कोई बात नहीं, टोटल 50 क्वेश्चन थे, एक बार डिस्कशन कर देते हैं और डिस्कशन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। डिस्कशन अच्छे से अगर आप समझिएगा तो मानिए एक तरह से पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना। टेस्ट का डिस्कशन बहुत जरूरी चीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट दे दिए, क्या बनाए नहीं बनाए कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका सेट से है। जैसा कि हम बोले थे कि आपको प्रत्येक चीजों से क्वेश्चंस आपको रहेगा, तो उसी में देखिए सेट से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान क्या होगा। आपसे कह रहा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान क्या होगा। क्लियर। सबसे पहले ये सोचिए कि ए यूनियन बी में क्या होगा, ए का भी सदस्य होगा और बी का भी सदस्य होगा ना। इसमें ए और बी दोनों का सदस्य है और ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए का सदस्य। करेक्ट ऑप्शन कौन, ए। बातें सबको समझ में आ गई। अरे सिंपल सी बात, ऐसे भी सोच के देखो, नहीं कुछ पता चले अगर तो हम सेट मान लेंगे। ए का एलिमेंट मान लिए 1 2, एक बात कहते हैं, बी का एलिमेंट मान लिए 2 और 3, ऐसा मान सकते हैं। अगर ए यूनियन बी यहां पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा। अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ले, अब सोच के देखो तुम, यहां पर ए का मान कितना है 1 2, इंटरसेक्शन का साइन 1 2 कितना 3, इंटरसेक्शन में जो मिलता है वही ना लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 और 2 किसके बराबर, ए के बराबर। अगर ये चीजें अगर नहीं समझ पाते हो इतना, तो आप एग्जाम्पल लेकर भी चीजों को कर सकते हो। ऐसे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए यूनियन बी में ए और बी दोनों का सदस्य रहेगा और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए। करेक्ट बात समझ में आ गया, सब लोग सही बनाया था, तुक्का भी मारा था। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, करा द नंबर ऑफ रियल सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। मैं आपको बताया था अगर किसी सेट में सदस्यों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n और वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n-1। यहां पर आपसे रियल सबसेट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रियल सबसेट, तो 2 के पावर n-1, राइट है ना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, ध्यान दो, एनी सेट इज कितना n, इज कितना n, देन तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ क्या बाबू, सबसेट। सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसमूह। सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसमूह। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ डाइट सेट। गप मत कीजिए, ध्यान दीजिए डिस्कशन में, ये 2 के पावर n होता है और यही है ना नंबर ऑफ रियल सबसेट कह देगा। क्या बाबू, रियल सबसेट, वास्तविक उपसमूह। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक उपसमूह। तो आपसे वास्तविक उपसमूह पूछा जा रहा था, है ना, तो वो सीधे होगा एक कम होता है, जितना किसी भी सेट का सबसेट होता है उससे एक कम होता है रियल सबसेट। ये थ्योरी मैंने पढ़ाया था। अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n होगी और वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n-1 होगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए फिर देखिए सेट से ही क्वेश्चंस है। आपको कह रहा है ए और बी दो सेट है, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए कितना है 115 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी में कितना है 326 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए माइनस बी दिया है, नंबर ऑफ ए माइनस बी वो कितना है 47। मैं आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ ए माइनस बी जो होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये 47 है। इससे अगर कहिएगा नंबर ऑफ ए का मान 115 रख दीजिएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, ये 47 हो गया। इससे निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो जाएगा, मुझे लगता है 115 माइनस 47 3, मुझे लग रहा है 68। क्या पूछ रहा था मान, इसलिए पूछ रहा था आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ाए थे नंबर ऑफ ए कितना है बताओ, 115 है ना, ये 326, उसमें से इंटरसेक्शन 68 घटा दो, तो ये जोड़ोगे तो 6 5 11 1 3 1 4 4, सही है रे, माइनस 68। देखना 11 में से 8 गया कितना 3,
373 आएगा। एक ही ऑप्शन है 3 वाला मिल रहा है ना। इसको वेन डायग्राम से भी देखो, है सब कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे। वेन डायग्राम से भी तुम देख सकता है। देखो ये सेट ए है, ये सेट बी, ये ए है और ये बी। नहीं समझा? रुको, अरे कहां चल गया। चलो ये ए मारे थे ना, वेन डायग्राम से दूसरा कलर से मैं कर देता हूं। वेन डायग्राम से देख सकते हो, ये मान लो ये ए और ये क्या बी, ये ए हो गया, ये बी। ए में सदस्य की संख्या 115, 115 यहां लिखते हैं ना, बी में 326 यहां लिखते हैं। क्लियर? ए माइनस बी कितना डेल है? 47। ए माइनस बी कौन होता है? ये वाला, यही ना जी। ए माइनस बी मतलब इसमें ए का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट। अब 115, अब सोच लो, तुम ही सोचो, ये पूरा 115 है, ये पूरा गोला 115, ये 47, तो ये पार्ट कितना होगा निकलेगा? 115 में से 47 क्या हो जाएगा? 68। वही काम हम लिख के किए थ्योरी में और ये डायग्राम में कर रहे हैं। अब ये पूरा गोला कितना? 326, इसमें ये कितना? 68। 326 में से 68 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा? बुर्बक कहीं पूछ रहे हैं, 326 में से 68 घटा देंगे क्या बचेगा? अरे 16 में से 8 गया 8, है ना जी। कितना बचेगा? 258। सही है ना? आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यही टोटल होता है ना। तीनों को जोड़ दो, तीनों को तुम जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे 47 प्लस 68 प्लस कितना? 258 जोड़ देना, 373 आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहां छापने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत छापे हुए हैं, है ना भाई। ये अभी भी छापेगा, बस यहां खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करना और आंसर को मिलाते जाना है। कुछ बच्चे आंसर मिलाते जाना रे, कॉपी चेक होगा। नहीं समझा? मांगेंगे लास्ट में, आंसर लिखते जाना। चलिए अब करा ए बराबर दिया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। यहां पर देखो सेट ए बराबर दिया है 2 4 5 6 का करली ब्रैकेट 8। अब देखो ये बड़ा करली ब्रैकेट के अंदर, ये बड़ा करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके जो भी है वो सेट ए का क्या है? सदस्य। हम लोग कहेंगे हेयर, हेयर मतलब यहां पर 2 एलिमेंट है ए का, 4 एलिमेंट है ए का, 5 6 नहीं, 5 6 का करली ब्रैकेट एलिमेंट है ए का, 8 एलिमेंट है क्या? ए का। बात समझा? अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि इनमें से कौन गलत है? पहला कह रहा है क्या कि 5 6 एलिमेंट, 5 6 सबसेट है ए का, क्या ये सबसेट ए का होगा? या 5 6 का करली ब्रैकेट क्या है? एलिमेंट। तो ये तो बात सही है। अच्छा कह रहा 2 4 8, देखो 2 4 8 एलिमेंट है ए का, ये भी सही है। 2 4 8 का कर्ली ब्रैकेट सबसेट है ए का, ये सही है, क्योंकि जैसे ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाया या एक सेट हो गया। क्या हो गया? सेट, जिसका एलिमेंट कौन कौन हुआ? 2 4 8। सबसेट, रियल सबसेट का क्या कंडीशन था? इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए और एक्स्ट्रा। तो इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट 2 4 8 है, एक्स्ट्रा के रूप में कौन है? 5 6 का कर्ली ब्रैकेट, तो ये रियल सबसेट है। यही गलत है। ये क्या है? गलत। ये सही कब होता? जब इसमें एगो और कर्ली ब्रैकेट लग जाता, तब ये सही होता। जैसे एक और कर्ली ब्रैकेट लगता तो अब ये एक ऐसा सेट हो जाता जिसका 5 6 का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट होता, इसका सभी एलिमेंट इसमें और एक्स्ट्रा होता। लेकिन वो तो कर्ली ब्रैकेट है नहीं है, तो वही चीजें क्या है? गलत है। तो आपको इसमें यही चुनना था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बनाया था तुम, टेस्ट दिया है तुम बालक, क्यों नहीं दिया तुम टेस्ट? कॉल कबाल लेंगे। वो जी हुआ एकदम चिड़िया बोरा बुखार लगल है। कै दिन से बुखार लगल है? 3 दिन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम गोसाल है हाँ? चलो अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 गो क्वेश्चन आपका एपी से था, ठीक है। अब करा इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर एपी, करा अगर किसी ट्रायंगल का
एंगल एपी में हो देन द है ना मेजर्स ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, तो एक एंगल का मेजरमेंट करना है। तो 3 गो टर्म एपी में मानना आपको सिखाए थे। अगर मान लेते हैं एंगल, मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं ए और ये बी और ये क्या सी, ये एपी में है। एपी में 3 टर्म बताए थे कैसे मानना है, ए माइनस डी, ए मानना है और ए प्लस क्या डी, ऐसा सिखाए थे। अगर तीनों को अगर जोड़ेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी तो कितना बराबर, 180 के बराबर, ऐसा पढ़ाए थे। अब 180 के बराबर तो आप सोच लो यहां से डी क्या हो गया कैंसिल, तो 3a बराबर कितना 180, ए बराबर कितना 60, 60 मतलब पाई बाई 3, तो ए को क्या होगा, ए को 30 होगा। मतलब अब ऐसे तो बोल नहीं रहा है, सीधे कह रहा सीधे एपी में है देन द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल, तो वन एंगल एक तो पाई बाई 3 होगा, बाकी और भी जानकारी हमको नहीं है कि और क्या होगा, क्योंकि डी का मान मालूम है, डी का मान निकालने के लिए कुछ और दिया है, अरे डी का मान निकालने के लिए कुछ दिया है, एक एंगल तो निकल गया कितना पाई बाई 3, बाकी और एंगल क्या होगा ये निर्भर करेगा किस पर, डी पर। डी अब क्या आता है उसके अकॉर्डिंग निर्भर करेगा। बात समझ में आया है ना, तो कौन हो जाएगा पाई बाई 3। ऐसे क्यों जोड़ के 180 किए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, बताए थे ना। चलिए आगे बढ़े। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए कुछ बच्चा यहाँ पर साइन स्क्वायर 75 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर कितना 15 डिग्री, कुछ बच्चा 75 15 का मान रख के बनाया होगा। एक फार्मूला भी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी 75 प्लस कितना 15 और इंटू साइन ए माइनस बी 75 माइनस 15, ऐसा फार्मूला पड़ा है। 75 ये साइन कितना हो गया 90 और ये साइन कितना 60, साइन 90 का मान 1, साइन 60 का मान √3/2, यही आंसर आ गया। कुछ बच्चा इसको क्या किया होगा, साइन 75 का मान रखा होगा, साइन 75 का मान cos 15 के बराबर √3 + 1/2 √2 इसका स्क्वायर किया होगा, माइनस साइन 15 √3 - 1/2 √2 का स्क्वायर, ये किया होगा तो बड़ा लंबा आया होगा। स्वाभाविक है कि इसका स्क्वायर करके घटाए, रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो गया लंबा, डिस्कशन इसीलिए ना करते हैं। और फार्मूला में एक पढ़ाया था आपको कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन कितना ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर ये फार्मूला याद रहता तो ये तुरंत आप ऑपरेट कर देते, आप ऐसे किए बुर्बक है, टाइम आपका किल हुआ है। आंसर आना अलग बात है, आंसर ये क्या आया होगा 3 + 1 + 2 √3 अब बटे कितना स्क्वायर 8 हो गया रे, अब माइनस 3 + 1 - 2 √3 अब बटे कितना 8, एलसीएम ले लिया होगा 8, ये हो जाएगा 4 + 2 √3 अब -4 + 2 √3, ये 4 4 गया 2 √2 √3 4 √3/8, ये कटेगा √3/2। आंसर ऐसा थोड़ा नहीं, आंसर आना अलग बात है और बनाना क्वेश्चन को स्मार्ट, ये हुआ स्मार्ट तरीका, आइए हुआ है ना, समझ में आ गया ना, है ना। तो बनाना एक अलग चीज है, आपके पास जब ये चीजें था तो इसको आप यूज कर सकते थे। √3/2 क्वेश्चन आपको दिए होंगे तो आपको लग रहा हो कितना लेंदी क्वेश्चन सर दे दिए हैं, ऐसे कुछ नहीं है, आप देखिए ना आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं ना, और सभी क्वेश्चन बनने लायक दिए थे, ऐसा नहीं कि हम उठपुटांग कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। जो बच्चा अगर बढ़िया से सिर्फ पढ़ेगा ढंग से, आखिर वही बच्चा 42-43 को बनाया, कैसे बना लिया, पढ़ा तभी तो बनाया, है ना। आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप में दिक्कत है। अगला क्वेश्चन पे आइए, ये तो क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ना जी। ये कितना है 3 sin θ और प्लस कितना 4 cos θ बराबर कितना है 5, वैल्यू किसका निकालना है 4 sin θ, किसका भाई 4 sin θ आप माइनस ना 3 cos θ का मान निकालना, इतना बराबर x बोले थे मानने, लेट इसको इक्वेशन 1 और इसको क्या 2 स्क्वायर करके क्या करते हैं जोड़ते हैं, यही करते हैं ना, स्क्वायरिंग एंड क्या एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड क्या 2, 1 and 2 बी गेट। अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या होगा बताओ, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 sin स्क्वायर θ आप प्लस कितना 16 cos स्क्वायर θ आप प्लस 4 12 दूना 24 sin θ इंटू cos θ अब बराबर कितना 25, इसको करेंगे तो हो जाएगा 16 कितना sin स्क्वायर θ
और प्लस 9 कितना कॉस स्क्वायर थीटा और -24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना एक्स स्क्वायर। जैसे ही जोड़ेंगे जनाब ये कैंसिल, ये देखो इसमें क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन जाएगा, नहीं 16 9 सीधे हो जाएगा कितना 25 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 25 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है 25 कॉमन ले लेंगे, अरे 25 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 आइडेंटिटी है ना। ये 25 प्लस कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये 25 से 25 गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, एक्स बराबर कितना, एक्स किसको माने हैं इसी का अनुमाने है, तो करेक्ट आंसर कौन होगा सी। इसको और भी एक तरीका था स्क्वायर करके, कटेगा तो ये जीरो न होगा, ये इधर आएगा जीरो होगा, सॉरी 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 गड़बड़ 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 हम ही गड़बड़ किए, बटा में नहीं आएगा, इधर क्या जाएगा जीरो, एक्स बराबर क्या आ गया जीरो, जीरो आएगा। अरे इधर लाएंगे तो जीरो होगा ना, बात समझे। हेलो आगे बढ़े, हाँ ए कब करेगा, बनाया था क्वेश्चन, तुम टेस्ट दिया है, कराओ टेस्ट दिया है, हाँ बनाया था क्वेश्चन, हाँ क्या कब कर रहा है, देखेगा ना ध्यान से, कितना बार ये क्वेश्चन क्लास में भी बताए और बावजूद भी नहीं बनता है। चलो ध्यान दो, बैठो, यहां पर a माइनस बी, देखो यहां पर a माइनस बी बराबर कितना है π/4, दोनों तरफ tan लगाओ, तो tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा tan π/4, tan ऐसे लगेगा, ऐसा नहीं कि tan a माइनस tan b कर लेना। अब यहां फॉर्मूला होगा tan a माइनस बी का, क्या होता है tan a माइनस कितना tan b अपॉन 1 प्लस यहां पर tan a इंटू कितना tan b बराबर कितना 1। अब उसको उधर गुना कर दो, ये हो जाएगा कितना tan a माइनस कितना tan b बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा tan a इंटू कितना tan b, कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ, यहां पर हो जाएगा कितना tan a माइनस कितना tan b और माइनस हो जाएगा यहां पर tan a इंटू कितना tan b बराबर कितना है 1। दोनों तरफ एक एक जोड़ दो, 1 प्लस tan a, 1 हम अपने मन से इधर जोड़े हैं उधर भी जोड़ेंगे, इसमें tan b कॉमन ले लो, tan b कॉमन ले लेगा तो 1 प्लस कितना आ जाएगा tan b कॉमन लेगा तो 1 प्लस tan a बचेगा जी, इधर भी जोड़ दिया 1 प्लस 1, नहीं समझ में आया, अरे 1 इधर भी जोड़े इधर भी जोड़े, इस दोनों में tan b कॉमन लिए 1 प्लस tan a, अब देखो 1 प्लस tan a दोनों से कॉमन हो गया, खींचो बाहर, 1 प्लस tan a बाहर खींच लिए, क्या बच गया 1 माइनस कितना tan b बराबर कितना 2, शायद इसी का वैल्यू पूछ रहा था, 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b कितना हो गया 2 हो गया, बना था क्वेश्चन। आगे बढ़े, कुछ नहीं था, दोनों तरफ tan, अगर ये चीजें कॉट में रिजल्ट पूछेगी तो दोनों तरफ क्या लगाना है कॉट। बढ़े आगे, चलिए cos 40 डिग्री है, यहां पर कितना है cos 40 डिग्री प्लस cos कितना है, हाँ 80 डिग्री आप प्लस cos 160 डिग्री आप प्लस cos 240 डिग्री, क्या करना है लगाइए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें। अच्छा हम लोग ऐसा करें, अगर इस दोनों में लगाते हैं, इस दोनों में तो 24 8 कितना होता है 32, 16 4 नहीं, तो ऐसा करें 40 और 280
और 60। क्या कैसे लगाइए, कोई अंतर नहीं, हाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, यानी 40 प्लस 80 बटे कितना 2 इंटू cos हो जाएगा 40 माइनस 80 बटे 2, ऐसा होगा। इधर भी लगाओ, इधर भी लगा दें, इधर लगाएगा 2 cos कितना 160 प्लस 240 बटे कितना 2, और एक हो जाएगा cos 160 और माइनस 240 बटे कितना 2, लाके कॉमन तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं। ये 2 cos कितना जाएगा 60 डिग्री आएगा रे, हाँ ये cos कितना जाएगा 40, cos कितना जाएगा 40, 20 आएगा, हाँ 20 आएगा। निगेटिव में आएगा बट cos माइनस थीटा cos थीटा, सही है। आप प्लस ये कितना जाएगा 2 cos, तो बहुत ज्यादा आ जाएगा 200, चलिए 200 आ जाएगा, कोई बात नहीं हम बदल लेंगे। और ये cos कितना जाएगा, ये 60 40 आएगा, चलिए रहने दीजिए। ये cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये cos 20 रहने दो, आप प्लस 2 cos 200 को 180 आप प्लस 20 लिख सकते हैं, ये cos 40 भी रहने दो। चलो आगे बढ़ो, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये cos कितना हो गया 20 प्लस 2, ये cos कितना cos 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस cos 20 होगा और इंटू cos कितना 40। हम लोग चाहेंगे इसमें तो cos 120 क्या कर दे, नहीं तो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला एक बार फिर लगा लो, है ये भी हो सकता है। ये यहां पर हो गया cos 20 माइनस 2 cos कितना 20 इंटू cos 40, लगा लो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला, ये cos 20 रहने दो, 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला था cos a प्लस b, यानी 20 प्लस 40 आप प्लस cos a माइनस b 20 माइनस 40, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, नहीं तो पूरे पर इंटू लगाओ, कितना जाएगा बताओ, ये रिजल्ट मेरा आ जाएगा, ये cos 20 हो गया ठीक है, इंटू माइनस ये cos कितना 60, cos 60 न रे, बोलता ही नहीं है, और ये कितना हो जाएगा माइनस cos 20 माइनस cos 20, cos 20 क्या हो गया कैंसिल, तो -1/2 इसका आंसर होगा, 3 नंबर। जैसे पाओ वैसे तोड़ दो सीधे, लेकिन हाँ पूरा तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। क्या हो गया, कोई दिक्कत, कौन सा ऑप्शन डी आया था, डी सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है भाई, 50 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड रहेगा। इसका क्या कर रहा है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल भी सेटिस्फाई द इक्वेशन, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहां पर क्या है बताओ, ये है 2 sin स्क्वायर थीटा आप प्लस √3 कितना cos थीटा आप प्लस 1 बराबर 0। देखो बाबू, इस cos थीटा को साइन में चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, नहीं होगा, चेंज करने का 1 माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा, उससे बढ़िया इसको चेंज कर लो cos में, ये 2 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये रहने दो √3 कितना cos थीटा प्लस 1 बराबर कितना 0, इसको कीजिएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आप प्लस √3 cos थीटा आप प्लस 1 बराबर कितना 0, इसको सबको उधर लेके चल जाओ, इसको पॉजिटिव बनाओगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा और ये आ जाएगा -3 बराबर कितना 0।
ज्यादा, इसको फैक्टराइज कर दो, होगा फैक्टराइज। अरे 3 दूना कितना होता है 6, 6 होता है ना। इसको ऐसे लिख सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 cos थीटा और प्लस √3 cos थीटा, है ना, -3 बराबर 0। करके देखो यही चीज आएगा, इसको घटाएंगे ये चीज आएगा, और अगर गुना कर दिए 2√3 गुने √3 तो 6 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2 cos थीटा लेंगे, क्या बचेगा cos थीटा माइनस √3 बचेगा, और एक यहां पर क्या कॉमन लेंगे √3, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस √3 बराबर क्या 0। 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया मेरा cos थीटा माइनस √3 और दूसरा हो गया 2 cos थीटा प्लस √3 बराबर 0। cos थीटा का 2 गो वैल्यू आएगा, पहला से अगर निकालेंगे तो cos थीटा माइनस √3 बराबर 0 हुआ, और दूसरा हो गया 2 cos थीटा और प्लस √3 बराबर 0। जनाब यहां पर cos थीटा बराबर √3 जो कि संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, cos थीटा का मान √3 आ गया, मतलब 1.732 1 से ज्यादा है ना जी। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या पर है 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो क्या √3 संभव है, नहीं संभव है। यहां से करेगा cos थीटा बराबर आ जाएगा -√3, यहां से करेंगे तो ये cos थीटा बराबर आ जाएगा -√3/2, ये तो संभव है। अब यहां पर सबसे छोटा मान पूछ रहा है, ये cos थीटा क्या बोले थे माइनस, ये cos में कितना बराबर होता है π/3, नहीं cos 60 का मान 1/2, cos 30 होगा π/6 होगा। अब देखिए cos थीटा, अब cos थीटा निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में और थर्ड में। इसको मैं लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं पाई माइनस π/6, एक लिख सकता हूं पाई प्लस π/6, लेकिन पाई प्लस π/6 लेंगे तो वो एंगल क्या होगा ज्यादा, छोटा पूछ रहा है, यही वाला लेंगे तो सोच लीजिए इसको घटा देंगे cos थीटा, ये cos कितना आ जाएगा 5π/6, तो थीटा का मान कितना 5π/6। करेक्ट आंसर इज ए। अब कोई कहेगा सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तेरे टाइमो तो 3 घंटा दिए थे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए हैं, बनाओ उसको, है ना। 50 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटा टाइम मिला, कम टाइम मिला, एक क्वेश्चन पर 3 मिनट से ज्यादा मिला आपको टाइम। सभी क्वेश्चन में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, टाइम आपका पर्याप्त था। बढ़े आगे, चलिए एक कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, फिर वही कहानी हम लोग करेंगे। यहां पर कितना है देखो 7 कितना है cos स्क्वायर थीटा, यही है ना जी, और प्लस कितना 3 sin स्क्वायर थीटा, अब बराबर कितना है 4। हम लोग किसी एक में बदल लो, या तो cos को साइन, cos को साइन में बदल लो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप प्लस 3 कितना sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। यहां पे कर देंगे 7 माइनस 7 कितना sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। इसको कीजिएगा, मुझे लगता है -4 sin स्क्वायर थीटा बराबर -3, सही है, मतलब sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 मतलब इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब हम लोग यहां पर आ गया sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर कितना π/3, sin स्क्वायर अल्फा आया। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोग, है ना, थ्योरम में कि इफ अगर sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर क्या हो अल्फा हो, तो देन यहां पर थीटा का मान जो होता था वो n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर जहां की n बिलोंग्स टू इंटीजर। पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए तो कल जो बैकअप क्लास होगा उसमें पढ़ाएंगे, अभी चल ही रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो यहां से सीधे थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई क्या 3, जहां की वेयर n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर। कौन सा ऑप्शन है सी नंबर, नॉन ऑफ डीज नहीं होगा, सी होगा, सही है। बकवाल है एकदम ही बचवा, नहीं बचवा बस आ गया क्या चला है?
चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है जनाब। देखिए यहां पर ये 1 प्लस कितना है आई, और 1 प्लस कितना आई स्क्वायर, और 1 प्लस कितना आई क्यूब, और 1 प्लस आई के पावर 4। ध्यान देगा ये 1 प्लस आई रहने दो, इसका मान कितना हो जाएगा -1 आई स्क्वायर का, आई माइनस आई, ये 1 प्लस 1 आई 4 का मान 1, ये 1 से 1 गया, ये तो 0 हो जाएगा ना। एक वो 0 हुआ, सब मल्टीप्लाई में उसको क्या बना दिया 0, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे ना, आई स्क्वायर का मान -1 के बराबर, आई क्यू का मान आई 4 का मान 1, एक 0 हो गया। अभी सबको कुछ भी करो कोई दिक्कत है, ऐसा सॉल्व भी करो, लेकिन ये 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई स्क्वायर होता है, ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, लेकिन 0 से जैसे ही गुना होगा तो सबको क्या बना दिया 0। करेक्ट आंसर बी। चलिए आर्गुमेंट पूछ रहा है, आर्गुमेंट मतलब किसका वैल्यू, थीटा का। चलिए सही बात है, हम लोग जेड बराबर क्या है बाबू 1 माइनस आई और 1 प्लस कितना आई। सबसे पहले इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, सही है, हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई, यही ना, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर का मान -1 गया, ये -2 आई, अब बटे कितना 2, मतलब सीधे आ जाएगा माइनस आई, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया ना। यहां पर कहेंगे कि सिंस जेड इज क्या प्योरली ऐसे लिखा था रे, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी एंड वाई का मान क्या है 0 से छोटा है -1 है रे, तो थीटा का मान क्या होगा आर्गुमेंट -π/2, -π/2 ना, वही बाई ग्रेटर देन 0, अगर प्लस आई रहता π/2। पढ़ाए थे आर्गुमेंट का कंडीशन, याद है कुछ किसी को, जिसको याद है वो तुरंत बना दिया होगा। कौन सा ऑप्शन होगा ए। रिवीजन कीजिए, खाली सिलेबस समाप्त करने से नहीं होगा, क्या सीखे यही तो है। डिस्कशन क्लास में देखिए हर चीज का रिवीजन होगा, हर एक थ्योरी आएगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है एक्स प्लस आई बाई बराबर कितना है 1 प्लस आई, और क्या दिया है 1 प्लस 2 आई, और क्या है 1 प्लस 3 आई, सही है। चलिए यहां पर x प्लस आई बाई बराबर, हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, तो गुना कीजिए, गुना कर सकते हैं, ये पहले गुना किए 1 प्लस 2 आई 3 आई हो जाएगा, और प्लस 2 आई स्क्वायर, सही है, और 1 प्लस 3 आई, इसको रहने दीजिए। फिर आगे बढ़िए, ये x प्लस आई बाई, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना, ये 2 आई स्क्वायर मतलब -1 आई स्क्वायर -2 -1 प्लस 3 आई बचेगा, अब 1 प्लस कितना 3 आई, फिर गुना कीजिए, यहां पर x प्लस कितना आई बाई, गुना कीजिए कितना होगा -1 माइनस 3 आई प्लस 3 आई, और हो जाएगा 9 आई स्क्वायर, 3 आई गया, आई स्क्वायर कितना, अरे बोल भाई -1, तो ये -10 हो गया ना, ये -10 प्लस 0 इंटू आई लिखे हैं, अगर कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -10, अब आई का वैल्यू, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर करके जोड़ना था, बन गया। वैल्यू पूछ रहा था कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 प्लस 0 कितना होगा 100। कोई दिक्कत है? हमको तो कहां एक क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है? नहीं, आपके लिए वो बात नहीं है, वो आपके लिए भी इजी होना चाहिए, मैं हर एक चीजों को पढ़ाया हूं। सवाल है कि आप नहीं पढ़ते तो आप हमारी गलती दे रहे हैं, है ना। आप ये सोचिए क्या ये सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया, इसको गुणा करने नहीं आता, तुमको कंपेयर करने नहीं आता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होता है, जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बराबर होगा। कितना क्वेश्चन तुम सही किए, को बनाइए 37, नेगेटिव मार्किंग भी था मालूम है ना।
1/4 निगेटिव मार्किंग था। एक प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था आपका, एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा 0.5 मार्क्स कैंसिल। देखना निगेटिव में जैस कम से कम बच जाना तुम लोग, है ना। निगेटिव ना रखते हैं तो क्या होता है ना कि कुछ तुक्का भी मार देता है और वो सही हो जाता है, उससे रियल चीजें नहीं हो पाती, है ना। चलिए यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस कितना है आई के पावर 1 प्लस पूरे पर है आई पे पावर 4 आई इंटू 1 माइनस आई पे पावर कितना 4, तो इसको पूरे अंदर, अच्छा बीच में प्लस है, अच्छा चलो जब बीच में प्लस है तो प्लस से बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंटू होना चाहिए। चलिए अरे कोई बात नहीं, देखो ना भाई, चलो यहां पर 1 प्लस आई के पावर कितना है 4 और प्लस 1 माइनस आई के पावर क्या है 4। देखो बाबू पावर 4 है तो एक ही बार तोड़ना मुझे डिफिकल्ट लगेगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई के स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, इसको 1 माइनस आई के स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, सही है। अब पावर स्क्वायर फिर ये भी हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, इस पर फिर क्या स्क्वायर, आई स्क्वायर 1 माइनस 1 के बराबर, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर प्लस ये भी 4i स्क्वायर, तो कितना जाएगा 8i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 -8 आया है 3 नंबर। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से था, फिर भी नहीं बनाया, बताओ। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत है इसमें? अभी 15 क्वेश्चन हुआ, अभी बहुत 35 क्वेश्चन में बात। फोर्थ इक्वेशन देखो भाई, सम ऑफ द रियल रूट्स का समेशन पूछ रहा है, ध्यान देना क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द रियल रूट्स। तो सबसे पहले रियल रूट्स निकालेंगे, क्या दिया देखो यहां पर मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड एक्स -6 बराबर क्या 0। ध्यान देगा अगर मॉड एक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मान लीजिए कि लेट मॉड एक्स बराबर कितना y या y बराबर मॉड एक्स, तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस वाई -6 बराबर 0। इसको तो फैक्टराइज तुम लोग कर दोगे, मुझे लगता है बाई +3 और बाई -2 बराबर 0, ऐसा कुछ आएगा। एक आ जाएगा बाई बराबर -3, दूसरा आ जाएगा बाई बराबर 2 ना। बाई किसको माने मॉड एक्स बराबर -3, क्या मॉड एक्स का मान निगेटिव होगा, संभव ही नहीं है। ये मॉड एक्स बराबर क्या आ गया 2, मॉड एक्स बराबर 2 आ गया, इसका मीनिंग्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा +-2, अरे होगा। अब क्या बोल रहा सम ऑफ रियल रूट्स, तो रूट्स कौन कौन आया 2 और -2, रूट्स क्या आया रियल रूट्स, क्या आया रियल रूट्स मतलब वास्तविक मूल, एक आया 2 और दूसरा क्या आया -2, तो सम जो ना सम ऑफ रियल रूट्स, सम ऑफ रियल रूट्स का समेशन, तो 2 + -2 क्या हो जाएगा 0, करेक्ट आंसर बी होगा। बोलिए, अरे ऐसे भी सोच के देखिए, अगर हम 2 रखते तो भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, -2 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, -2 रखेंगे नहीं करेगा, करेगा ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब ये रूट्स है। अरे 2 रखोगे तो 2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 का मॉड और -6, तो 2 के मॉड का स्क्वायर कितना रहेगा 4 +2 -6 0 हुआ, -2 के मॉड का स्क्वायर प्लस -2 का मॉड -6, -2 के मॉड का स्क्वायर ऐसे भी करोगे -2 का मॉड 2 ही होता है, ये भी हो जाएगा कितना 4, ये भी हो जाएगा 4 +2 -6, ये भी सेटिस्फाई किया, रूट्स जो निकला सेटिस्फाई किया। यहां पे समेशन पूछ रहा था कि वास्तविक मूलों का योग क्या होगा, जो इस इक्वेशन का रियल रूट्स निकलेगा वास्तविक मूल, उसका योग क्या होगा। आपसे रूट्स नहीं पूछ रहा था, वास्तविक मूल नहीं पूछ रहा था, वास्तविक मूलों का सम योग। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आइए।
द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। चल ये भी इक्वेशन है, कुछ लॉ का प्रॉपर्टीज में यूज होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 4x प्लस 12, बेस में कितना है 3 बराबर कितना है 2। लॉग की एक प्रॉपर्टी बनाए थे, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में इसको अगर चेंज करना तो ये इंटरचेंज होता है। ये 3 के पावर 2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 12, इंटरचेंज होता है ऐसा। हम लॉग का डिफिनेशन ऐसा पढ़ाए थे, इफ ए के पावर x बराबर कितना m, देन ये इंटरचेंज होता है, ये इंटरचेंज होता है। देन लॉग m बेस a बराबर x, अगर लॉग m ऐसा है और एक्सपोनेंशियल में लिखना है ये इंटरचेंज होता है। वही प्रॉपर्टीज, ये 2 यहां आ जाएगा, ये पूरा बाहर चल जाएगा। अब सोच लीजिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -3 बराबर 0, -3 के +3 अरे 12 है 3 दिया ना, इसको फैक्टर कर देंगे। क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर कितना 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 और -3, -1 -3 कौन डी होगा। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल में है तो लॉगरिथम में लिख सकते हैं, लॉगरिथम में है तो एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा रूट से इक्वेशन इतना का अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। देखो भाई यहां पर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी बराबर 0। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में अच्छे से लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। अगर हम मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लो पी प्लस सी बराबर क्या 0। अल्फा बीटा रूट से है तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, मतलब माइनस पी हो जाएगा, माइनस बी बटे 1 का वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा सी बटे तो माइनस पी प्लस सी हो जाएगा, इतना होगा। अब हम लोग करते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे, ये प्लस होगा, सही है। अब सही है, वैल्यू किसका निकालना अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, गुना करने आता है गुना करो, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना 1, किसका वैल्यू नहीं जानता, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना माइनस पी प्लस सी है, और अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान पी प्लस 1, क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, पी से पी कैंसिल हो गया 1 माइनस सी, ऑप्शन सी सही है। अरे कुछ नहीं, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल दिए अच्छे से, है ना। हम लोग ऐसा पढ़ाए थे ना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0, तो अल्फा बीटा रूट्स हो, अगर अल्फा बीटा रूट्स हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस बी बटे, भूल गया ये चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, उसी चीजों का यूज किए हैं। अब छोटा छोटा ये सब चीज भी नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। हो गया, समझ में आया भाई, आगे बढ़े, बोलो। चलिए करा इतना है रूट्स विच आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मैं एक थ्योरी दिया था आपको कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में इफ अगर ए बराबर सी हो, यही कंडीशन बताए थे, इफ ए बराबर सी देन रूट्स आर
तो इसका रूट्स जो होता है, रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ऐसा पढ़ाए थे। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अगर ए बराबर सी हो तो उसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रम होता है, मतलब एक रूट्स अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा। क्वेश्चन यहां पर यही पूछा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल। तो m का वैल्यू क्या होगा? अब बताओ, इसमें m स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 3m प्लस 1 बराबर क्या है? 0। यहां पर a के जगह पर यही है और c के जगह पर ये है। रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब a बराबर c। a का मान कितना है? m स्क्वायर माइनस 3 बराबर 3m बराबर 3m प्लस 1। इसको करोगे कितना हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर कितना? 0। इसको फैक्टराइज करोगे हो जाएगा m माइनस 4 और m प्लस 1 बराबर कितना? 0। m का मान क्या क्या आएगा? एक m का मान 4 आएगा, m का मान माइनस 1। तो क्या बोल रहा है? ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ m, तो कौन आएगा? 4। एगो वैल्यू मैच कर रहा। तो बस ये दिमाग में रखना था कि रूट्स रेसिप्रोकल कब होगा? तो जब a बराबर c। लिखाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बातें मैंने आपको लिखाया है। थ्योरी ध्यान में नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बने। एगो बचवा बोलने आया था, सर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन काहे ना देते हैं। अब तो रेसिप्रोकल का मीनिंग नहीं समझेगा, छोटा छोटा बात क्या तुम लोग पढ़ता है बताओ? इक्वेशन, समीकरण, ये सब छोटा छोटा बात तो समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ बढ़े आगे जी। अगले बार से देखेंगे हिंदियों में लिख देंगे। हाँ? क्या? कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं पता चलता है, मतलब जो ज्यादा लैंग्वेज हो उसमें हिंदी कर दें, यही ना कहना आपको? अच्छा ठीक है, अगले बार से ध्यान रखें। ऐसे ही सब में वैसा कुछ है नहीं। क्या करा? द इक्वेशन इतना है, कैसा रूट्स इसका होगा? रूट्स के बारे में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। रूट्स के बारे में जानकारी कौन देता है? डिस्क्रिमिनांट। डी निकालेंगे, इसका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1। 1 का स्क्वायर है। यहां पर डी का मान ग्रेटर देन 0 है एंड डी परफेक्ट स्क्वायर है। डी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग इसको बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग। तो ऐसा कंडीशन अगर होता था तो रूट्स कैसा होता था? रेशनल। देन अगर ऐसा होता था तो देन रूट्स आर कैसा आता था? रूट्स आर रेशनल। रेशनल मतलब, रेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशनल परमेय संख्या एंड क्या? अनइक्वल। अनइक्वल मतलब असमान। मतलब रूट्स जो होता था परिमेय होता था और असमान, परिमेय और असमान। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा? रेशनल। हाँ, अगर डी ग्रेटर देन 0 आता और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट्स कैसा होता? इरेशनल। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट टेकन फ्रॉम 4 वॉवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट। देख टोटल वॉवेल्स कितना है? 4 गो वॉवेल्स है। अरे वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स की संख्या 4, कॉन्सोनेंट की संख्या कॉन्सोनेंट्स की संख्या 5। इसमें से कितना लेना है? कितना सिलेक्ट करना है? बोल। 2 गो वॉवेल। टेक कितना? 2। इसमें टेक कितना है? इसमें टेक 2 है तो इसको 4c2 तरीका होगा। इसमें टेक कितना है? 3। टेक इसमें 3 है तो 5c कितना? 3। जो आपस में सेलेक्ट करेंगे है ना, उसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा।
तो ये टोटल रिक्वायर्ड हो जाएगा 4C2 मल्टीप्लाई 5C3 और टोटल कहेगा 3 2 5 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका 5 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए। 4C2 का मान कितना आता है 6। अरे 4C2 का मान 6 आता है। सॉल्व करने आता है कि नहीं। 4 का फैक्टोरियल बेटे 2 का फैक्टोरियल गुने 2 का 2 2 गया 4 या 12 तो 6 आएगा। आप 5C3 का मान 5 का फैक्टोरियल 3 3 5 5 चौका 20 10 आएगा। अरे 10 आएगा। अब 5 का फैक्टोरियल 120 तो 12 चौका कितना 7200 आया है। 3 नंबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, मतलब ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट के मदद से, है ना, जो कि लिया गया है टेकन फ्रॉम 4 वॉवेल्स एंड क्या 5 कॉन्सोनेंट। 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2 और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने का तरीका 5C3 और टोटल 5 लेटर को सिलेक्ट किए उसको आपस में अरेंज करने का तरीका 5 का फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज जो हो जाएगा ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन। नहीं भाई तो कितना हो जाएगा 720। नहीं सिखाए थे नहीं एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है दिखा दें का। चलो नंबर ऑफ वर्ड्स टू अरेंज ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड चेस, यही ना जी। आप देखो इसमें टोटल वर्ड कितना है 2 2 4 6 तो 6 का फैक्टोरियल और उसमें देखो ई कई बार आया 3 बार और कोई नहीं ना और कोई नहीं ना और कोई रिपीटेशन है हम बताए थे ना ऐसा एन डिफरेंट थिंग जिसमें पी सेम काइंड का एन का फैक्टोरियल बटे पी का। तो अब सीधे 6 का फैक्टोरियल बटे 3 का तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया 6 5 30 चौका 120। नहीं हम कितना बार सिखाए मेरा नाम जैसे AMARJEET अगर कहेगा इसको अरेंज करने का तरीका तो टोटल लेटर कहेगा 2 2 4 2 6 2 8 8 का फैक्टोरियल और एक कई बार आया 2 बार ई कई बार 2 बार और कोई है रिपीटेड इतना ही होगा। नहीं पटना वर्ड को अरेंज PATNA पटना टोटल लेटर कहेगा 5 ए 2 बार आया 2 का एक मुसी था चेसेस है ना चेस वर्ड टोटल लेटर 6 था जिसमें ई कितना बार आया था 3 बार रिपीटेशन कह ले। जो वर्ड जितना बार रिपीटेशन करेगा उसको डिवाइड में कर देंगे उतना फैक्टोरियल। नहीं थ्योरम बताए थे। चलो इसका मान देखो यहां पर NC12 बराबर NC कितना दिया है 8 तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। एक आपको थ्योरम पढ़ाए थे याद है नहीं आपको याद है इफ अगर NCP बराबर NCQ तो देन पहला पढ़ाए थे या तो P बराबर Q या N बराबर P प्लस Q। देख लो पलट के ये सब क्वेश्चन बनाने में टाइम आपको एक तोड़ रहा होगा जिसको थ्योरम नहीं याद रहेगा वो कर रहा होगा n का फैक्टोरियल n माइनस 12 का फैक्टोरियल है ना गुने 12 का फैक्टोरियल है ना फिर इधर n का फैक्टोरियल n माइनस 8 का फैक्टोरियल गुने लंबा चौड़ा एक काट रहा होगा ये बस थ्योरम याद रहेगा तुरंत। ये पढ़ाया है थ्योरम कि अगर एनसीपी का मान एनसीक्यू के बराबर हो तो या तो P बराबर Q होगा या P प्लस Q बराबर N। क्वेश्चन भी इस पर है पढ़ेगा तब ना दिमाग में रहेगा ध्यान ना देता है तो हम क्या करें बताओ। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़े। फिर वही कहानी कुछ लग रहा है ऐसा ही है। अच्छा चलो यहां पर क्या है 20CR यहां पर दिया है 20CR बराबर 20CR प्लस 4 यही NCP बराबर NCQ तो क्या हो जाएगा या तो P बराबर Q तो R बराबर R प्लस 4 होगा नहीं होगा
ये दोनों को जोड़ेगा यानी r+r+4 बराबर कितना 20, 2r बराबर कितना 16, r बराबर कितना 8। अच्छा हो फिर निकालना है तो फिर बोला RC3 का मान, हमको लगा आंसर नहीं आया भाई। RC3 अभी क्वेश्चन अंत नहीं हुआ, 8C3 हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल गुने 3 का, ये हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल नीचे भी है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1, ये गया 3 दूना 6 68। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर था, थोड़ा सा और आगे था क्वेश्चन। क्या पढ़ रहा है तुम कौन दुलाल? चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय द ज्वाइनिंग ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब अष्टभुज, लिखल भी है हिंदी में। अष्टभुज के वर्टिसेस को जोड़ने पर कितने डायगोनल्स बनेंगे, यही क्वेश्चन था। हम ये चीज लिखाए हैं, अष्टभुज के डायगोनल को जोड़ने पर। इसको देखिए, इसको आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, या मैं एक फार्मूला भी बताया था n इंटू एन माइनस 3 बटे 2। अरे कुछ नहीं है, जैसे 8 गो भुजा है तो किसी में कितने भुजा है 8, लो 8 भुजा हम बनाते हैं, पहले 8 भुजा बनाते हैं भाई, बनाते हैं, बिना बनाए हुए इसको दिमाग में नहीं घुसेगा। 8 गो भुजा बन गया, अरे बोलो भाई 8 गो भुजा है, बना कि नहीं बना 8 गो? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। करा क्या कि है ना, ऑक्टागन के वर्टिसेस, वर्टिसेस यही ना होता है A B C D E F G H, ये वर्टिसेस को मिलाने पर कितने आपको डायगोनल बनेंगे। तो देखिए यहां पर 8 गो वर्टिसेस है, किसी एक को चुनेगा तो एक भुजा बन जाएगा 8C2, जैसे इसको इससे मिला लो, इसको इससे इससे, लेकिन क्या सभी डायगोनल होगा? इसको इससे मिलाओगे तो ये डायगोनल होगा, 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 लेकिन क्या ये डायगोनल होगा? ये क्या हो जाएगा भुजा, तो वैसा कितना घट जाएगा? तो n घट जाएगा, n मतलब 8। इसी को सोल्व कर लो, इसी को सोल्व करेगा 8 का फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल गुने 2 का फैक्टोरियल माइनस कितना 8। अब इसको सोल्व कीजिएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल, अब बटे 6 का फैक्टोरियल गुने 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8, 6 का फैक्टोरियल गया ये 4, 8 7 का 28 माइनस 8 कितना 20। ऐसे रेडीमेड फॉर्मूला पढ़ते हैं n इंटू एन माइनस 3 बटे 2, नंबर ऑफ डायगोनल से ही होता है किसी भी पॉलीगन का। तो डायरेक्ट 8 रखोगे, 8 माइनस 3 बटे 2 कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 5 20 आया। अरे यो फॉर्मूला इसी से निकलता है, वहां भी n मान के निकलता है NC2 माइनस m, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा। हम ये तो रेडीमेड फॉर्मूला भी लिखाए थे कि n भुजा वाले बहुभुज में है ना विकर्णों की संख्या जो होती है n इंटू एन माइनस 3 बटे 2। ऑक्टागन नहीं समझता उसके लिए अष्टभुज लिख भी दिए थे। अब एक में हिंदी कोची बोल रहा था, दिमाग में डायगोनल मतलब नहीं समझा था का, वर्टिसेस मतलब नहीं समझा था का, दूर बैठ। चलिए होगी, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तो 1 घंटा हुआ जी, क्लासेस स्टार्ट किए हैं 10 बजे, और 3 घंटा का क्वेश्चन 1 घंटा में कैसे सोल्व होगा? 2 घंटा कम से कम हमरो लगेगा ना। है अभी 25 क्वेश्चन हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो भी बनाना नहीं है, तुमको समझाना है, बनाना रहेगा तो तुरंत तो मार देंगे। चलो यहां पर क्या है, यहां पर है n+1 c कितना 3 बराबर 2 इंटू NC2, यही है ना n का मान निकालिए। इसको क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल बटे n+1 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल बराबर 2 मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल।
मैं हमेशा सिखाया था बड़े फैक्टोरियल को n+1 और n में कौन बड़ा है, इसको n+1 इंटू n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये देखो ये क्या बचेगा, n-2 का फैक्टोरियल बचेगा, रहने दो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, इधर है 3 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल लिखे हैं, 2 मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल बटे n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। अब देखो चाकू को एकदम तैयार रखो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, की बचा, की बचा n+1 बराबर 6, n बराबर कितना 5। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर सी। वही क्वेश्चंस को 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है? 1 मिनट बहुत है बनाना। देख रहे हैं हर एक चैप्टर से और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन बनाने का यही खासियत है, ऐसा नहीं है कि 8 को एक्सरसाइज है तो कोई भी एक्सरसाइज से रगड़ दिए क्वेश्चन, किसी से नहीं दिया, हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम चूज करते हैं ताकि बच्चे का फुल सिलेबस कवर हो और पूरा कॉन्सेप्ट जो बच्चा पढ़ा है वो करे। बढ़े आगे ना, चलिए करा इन द एक्सपेंशन इतना द कोफिशिएंट ऑफ आर्थ एंड आर प्लस फोर्थ टर्म्स इज इक्वल देन आर का वैल्यू। देखिए एक चीज मैं पढ़ाया था, यहां पर क्या करा 1 प्लस एक्स के पावर कितना है 20, इसमें आर्थ टर्म और आर प्लस फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है, तो क्या पहले ये टर्म निकाल सकते हैं? इसका आर्थ टर्म क्या होगा, आर्थ टर्म इसको कैसे लिखे, आर्थ टर्म मतलब टी आर, टी आर को लिखेंगे टी आर -1 + 1, ऐसे लिखा जा रहा है r+1 के फॉर्म में। अब इसको करेगा कितना होगा NCR 20CR r-1 इंटू एक्स के पावर r-1, यही होगा ना, बोलो सही से। और इसका r प्लस फोर्थ टर्म कहेगा, r प्लस फोर्थ टर्म, r प्लस फोर्थ टर्म मतलब टी आर प्लस 4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं टी आर प्लस 3 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे ना। जब भी यहां लिखते हैं r+1 के रूप में, r क्या आ गया यहां पर होगा 20CR प्लस 3, 20CR प्लस 3 इंटू एक्स के पावर r+3। हमको कोफिशिएंट से लेना देना है, किससे लेना देना है कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट ये हुआ, इसका कोफिशिएंट ये हुआ, करा दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा दोनों इक्वल है, मतलब 20CR-1 बराबर 20CR+3 है। तो फिर वही कहानी एनसीपी बराबर एनसीक्यू, तो क्या होता है एन बराबर या पी प्लस क्यू r-1 प्लस r+3 बराबर कितना 20, 2r बराबर कितना 18, 18 होगा रे, r बराबर कितना 9। यहां भी फॉर्मूला काम किया, एनसीआर अभी मैं आपको एनसीपी बराबर एनसी क्या क्यू, तो देन यहां पर P प्लस क्यू बराबर N, अगर इफ ऐसा हो तो कोफिशिएंट को बराबर किए। अरे नहीं पढ़ेगा ना मन से तो हवा भी नहीं लगेगा। आधा लड़का तो ऐसे देख रहा है, खाली हम देख रहे हैं ना सब चीजों को। पढ़ाई इतना आसान नहीं है जितना आप समझ लेते हो, पढ़ाई एक तपस्या है, तपस्या भंग कर देते हैं आप लोग बीच में तो कैसे काम होगा। बीच में तपस्या भंग हो जाएगा तो फल प्राप्त होगा। बीच में क्लासे छोड़ देगा, कुछ कर देगा, कैसे होगा जब तक रेगुलर नहीं पढ़ेगा, पूरा ध्यान में नहीं रखेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीधी सी बात, आप रहिए हम रहिए कोई रहे। अरे आगे चलिए अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। बड़ा मजे की बात है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद टोटल नंबर टर्म। ये बताओ x प्लस a के पावर यहां कितना है 100 है, इसको सिंप्लीफिकेशन करेगा x माइनस a के पावर कितना है 100, इसको भी सिंप्लीफिकेशन करेगा। चलिए
ये सिंप्लीफिकेशन करेगा, इसमें टोटल कितना टर्म मिलेगा 101, इसमें कितना 101, कहेगा दोनों को जोड़ेंगे सर तो 202 हो जाएगा, मार देगा ऑप्शन ए, गलत हो गया। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करेगा तो इसका टर्म तो सब प्लस में आएगा, इसका अल्टरनेट टर्म किस में आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस वाला माइनस प्लस वाला कटेगा, तो ऊपर में बचेगा 50 को, नीचे भी बचेगा क्या 50 को नहीं 51 को बचेगा, 51 को ऊपर भी बचेगा, 51 को नीचे भी बचेगा, तो 102 नहीं, दोनों टर्म को जोड़ सकते हैं, एक ही प्रकार का टर्म रहेगा ना, 2 इंटू सब रहेगा, टोटल टर्म्स कितना आएगा 51 आएगा, 102 भी नहीं आएगा। छोड़ 100 पावर है ना, तो दिमाग इस सबको काम नहीं करना है ना, हम इस पावर को कम करके करते हैं, तब तो दिमाग थोड़ा काम करेगा। पावर हम यहां पे कर देते हैं कितना 6, और कर दे कम, 6 को रहने देते, 6 को लिख सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और इवन ही लेंगे और नहीं, क्योंकि इवन है। अब बताओ इसका अगर करेंगे तो कितना होगा 6c0 x के पावर 6, प्लस हो जाएगा 6c1 x के पावर 5 इंटू ए, प्लस हो जाएगा 6c2 है ना x के पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, माइनस, अरे प्लस, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस के बाद ये क्या होगा माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस, अच्छा नीचे वाले में होगा नहीं, तो ये लिख रहे थे, चलिए यहां पर हो जाएगा 6c2 x के पावर q a के पावर q प्लस 6c3, ये 3 ना था 6c4, अरे बहुत लंबा हो रहा, और कम करते, और कम करते, चारे को लेके दिखाते, कंफ्यूजन है इसलिए, ऐसे हमको तो कंफ्यूजन खत्म हो गया, ये 4 और ये भी क्या 4, ये हो जाएगा 4c0 x के पावर 4 प्लस 4c1 x के पावर q इंटू ए, प्लस 4c2 x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4c3 x इंटू ए क्यू, प्लस 4c4 ए के पावर 4, सही है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4c0 x के पावर 4 माइनस 4c1 x क्यू ए, प्लस 4c2 x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c3 x ए क्यूब, प्लस 4c4 ए के पावर 4। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन जोड़ने के बाद ये सब कैंसिल हुआ, ये तो 2 इंटू ना बचेगा, टर्म कै को बचेगा 2, ये 2 इंटू 4c0 x के पावर 4 प्लस 4c2 x स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस 4c4 ए के पावर 4, तो कै गो टर्म बचा 3 गो ना, इसको 6 को कहेंगे, 6 गो टर्म कहेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद, कि 3 ही टर्म होगा, क्या बोला, अरे तो कॉमन लेंगे ना भाई, क्यों ना कॉमन लेंगे, दो गुना भी होगा, 3 टोटल टर्म यहां पर 51 ही होगा, 102 भी नहीं होगा। टर्म का निर्धारण प्लस और माइनस साइन करता है, इंटू का साइन, जो हो क्लियर। चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इन एपी, ये एपी में है भाई, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म लिखाएगा, यहां पर 1 प्लस एक्स के पावर कितना है n, 1 प्लस एक्स के पावर n, इसका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे भी लिख सकता है, उसका मात्र कोफिशिएंट का एपी में है, तो सेकेंड टर्म इसको अगर ऐसे एक्सपेंस करेंगे तो पहला हो जाता है nc0, दूसरा है nc1 इंटू एक्स, यही ना आए बोलबे न करता है, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, nc3 इंटू एक्स क्यूब, ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ, मतलब nc1 कॉमा nc2 कॉमा nc3, आर इन क्या है एपी, एपी में ना जी, एपी में होता है 3 टर्म, तो क्या होता है अगर एपी में तो 2 इंटू nc2 बराबर nc1 प्लस nc3, इसको सॉल्व कर लीजिए, n का मान निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, यहां पर हो जाएगा वही कहानी, n का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल गुने 1 का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल गया
इधर क्या बच जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल, हाँ 2 का फैक्टर, चलिए 2 से काट भी दिए, इसको सॉल्व फिर करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1/n-2 का फैक्टोरियल बराबर, इधर एलसीएम कितना हो जाएगा, n-3 का फैक्टोरियल, नहीं n-1 का, बड़ा n-1 नहीं रे, आए n-1 का फैक्टोरियल, नहीं तो चलो ना एलसीएम में अथी कॉमन ले लेंगे, अपने कट जाएगा। देखो ये 1/n-1 का फैक्टोरियल बचा प्लस 1/n-3 का फैक्टोरियल, अब मल्टीप्लाई 6, 3 का फैक्टोरियल 6। अब देखो 1/n-2 का फैक्टोरियल, इसको हम लोग और लिख सकते हैं n-2 n-3 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। इधर एलसीएम ले लेंगे, इसको भी वैसे लिख सकते थे n-1 n-2। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, n-3 का फैक्टोरियल इंटू 6 एलसीएम होगा, ये से गुना होगा तो 6 इंटू n-1 और n-2 बचेगा, यहां पर +1, इससे ये चल गया कैंसिल, 6 से 6 नहीं, 6 से 6 नहीं, ये गुना होगा, हो जाएगा 6 बराबर 8, दोनों से गुना हो जाएगा, 6 n-1 n-2 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अच्छा n-2 का स्क्वायर हो जाएगा, n-2 का स्क्वायर प्लस n-2, तो सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा n का वैल्यू कितना था, 7 आता है। नहीं तो एक उपाय और था, यहीं पर काट लेते हैं आराम से, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बना लीजिए, कितना आता है, 7 आता है। और कोई सॉल्व किया है क्या यार, हमको कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है ना कि हम किसके सामने डिस्कशन कर रहे हैं, सही बात बोलते हैं, कभी ऐसा ऐसा फील हमको आता है। तो 4 गो बच्चा मतलब बाकी सब अपना कोई मतलब न है, कुछ ध्यान न है, क्या है नहीं है, पढ़वे ना करता कुछ। कैसे आप रिजल्ट की कामना करते हैं और अच्छा रिजल्ट और अच्छा सोचते हैं, आप सोचिए आपका क्लास में स्थिति है तो पूरे है ना इंडिया में कितना पढ़ने वाले बच्चे होंगे और कैसे होंगे, अपने आप का कंपटीशन सोचिए, क्या स्थिति आप लोगों का है, कैसे आप लोग मतलब फाइट कीजिएगा कंपटीशन, जब यहां ये स्थिति है कि 2-4-5 बच्चा अच्छा कर रहा है और पढ़ रहा है पूरा सिलेबस, तो क्या होगा इस एपी में, तब एपी का चीज नहीं लगाने आ रहा है, ये नहीं आ रहा, क्या सॉल्व करने नहीं आएगा क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स क्या है जी। इसको आप यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, यहां पर जैसे n इंटू n-1 ऊपर बच जाता है, n-2 का फैक्टोरियल, यहां सब मतलब इंडिविजुअल कर लेते, वो ज्यादा आसान होता है, हम उस तरीका से, ऐसे आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ, हाँ कॉमन लीजिएगा आपने, कुछ ना कुछ यहां पर कॉमन ले लीजिएगा, यहां गुना होगा फिर कटेगा, कर लीजिएगा, आता है n का मान क्या बोल रहे हैं 7। अच्छा हम देखते हैं इसी में 7 रख के आता है कि नहीं आता है, अगर 7 रखिएगा तो यहां कितना होगा 6 होगा, कहां सेटिस्फाई कर रहा है जी, कुछ रखवाएगा, मारेंगे ना ना तोरा, तोरा कभी 7 रखेगा मारेंगे बस। चलो जी हम सॉल्विंग कर लेते हैं, हम इस सब पर अब भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा करना बेवकूफी है। ये सही लिखे ना श्रीज, ऊपर सही है ना, द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x के पावर n, फर्स्ट टर्म होगा nc 0, इसका nc 1x, ये तो सही है। एपी में 2 इंटू ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल बटे n-2 का फैक्टोरियल गुने 2 का फैक्टोरियल बराबर
ये n का फैक्टोरियल बटे n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल बटे n-3 का फैक्टोरियल गुने 3 का। चलिए अपना अलग अलग ये हम लोग करते हैं। ये मुझे लगता है हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये n इंटू n-1, n-2 का फैक्टोरियल कट जाएगा बटे 2 आएगा बराबर, इधर आ जाएगा n का फैक्टोरियल कटेगा, n बचेगा, सिर्फ ये n बचेगा, और प्लस यहां बचेगा n इंटू n-1 और n-2 भी होगा, तब n-3 बटे 6 इतना बचेगा। ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, अभी भी कुछ बात वही है, ये n इंटू n-1 बचेगा, इसमें n कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस n-1 n-2 अब बटे 6 बचेगा। ये n से n कैंसिल हो गया, ये n-1 बराबर एलसीएम ले लीजिए 6, ये n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 अब बटे 6, ये 6 इससे गुना हो जाएगा 6n-6 बराबर n स्क्वायर माइनस 3n प्लस कितना 8, टोटल उधर चल जाएगा n स्क्वायर और माइनस 9n नहीं प्लस 8 6 14 बराबर 0, 7 2 में टूटेगा, हाँ 7 आएगा, 7 भी आएगा 2 भी आएगा जी, तो 2 तो होगा नहीं, माइनस में आएगा एक 7 होगा, 7 आएगा, इसको तोड़िए आ जाएगा n-7 और n- कितना 2 बराबर 0। n का आप कहिएगा 2 क्यों नहीं होगा सर, तो यहां पर 2c3 होगा, 2c3 संभव है, अगर 2 होगा तो कै गो टर्म होगा, 2 होगा तो 3 गो टर्म होगा, और चौथा टर्म कह रहा है, इसलिए क्या संभव है 7। चलिए सही बात, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे ये समझा रहे, इसका मिडिल टर्म पूछ रहा है, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो सबसे पहले देखो यहां 2n है, तो 2n क्या है इवन, इवन होता था तो मिडिल टर्म क्या लिखते थे, यहां पर मिडिल टर्म जो होता था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n बटे 2 प्लस 1th टर्म, यही होगा रे, मतलब कितना n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म कहने का मतलब n प्लस 1 टर्म कहने का मतलब हो गया tn प्लस 1, r के जगह पर n आ गया, इसका मान कितना जाएगा 2n cn इंटू 2x बटे कितना 3 के पावर कितना 2n, एनसीआर x के पावर n माइनस आर होता था, नहीं माइनस n आई इंटू 3 बटे कितना 2x स्क्वायर के पावर हो जाएगा n, एक होगा -1 के पावर n। अच्छा इसको पूरा सॉल्व करके लिखा है, वाह रे वाह, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करके लिखा है 2ncn -1 के पावर n, इसको लिख दिए पहले, आई इसमें देखो ये भी n ही बचेगा, तो हो जाएगा कितना 2x बटे 3 के पावर कितना n और 3 बटे 2 x स्क्वायर के पावर कितना n, देखो उल्टा है, ये पूरे पर पावर n करवा लो, ये हो जाएगा 2ncn -1 के पावर n, ये हो जाएगा 2x बटे 3 मल्टीप्लाई 3 बटे कितना 2x स्क्वायर, आप पूरे पे पावर n, ऐसा हो सकता है। अब 2 से 2 कट गया, 3 से 3, एगो नीचे में x बचेगा, तो हो जाएगा x के पावर -n, मतलब ये हो जाएगा सीधे 2ncn -1 के पावर n और x के पावर -n, सही है। रहने दो, होगा नहीं पूरा, अभी 20 क्वेश्चन और है, अगले दिन 20 क्वेश्चन।